नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश वर्मा अपने चैनल में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर समय समय पर मैं आयुर्वेद से जुड़ी हुई सारी बातों को विस्तार से वर्णन करता हूँ। जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा, जो भी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो हमारे आचार्य चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट, जो भी इन लोगों ने वर्णन किया है हमारे संहिताओं में, उन सभी के अनुसार मैं रोज नई नई बातें आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो आइए हम बात करते हैं वर्षा ऋतुचर्या की। तो आचार्यों ने तृतीय अध्याय में ऋतुचर्या का वर्णन किया है, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया है: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा, शरद और हेमंत। आज हम बात करेंगे वर्षा ऋतुचर्या की। तो वर्षा ऋतु में संभवतः 2 ऋतुएं श्रावण और भादव आते हैं। अगर अंग्रेजी की बात करें तो मिड जुलाई से लेके अगस्त और फिर मिड सितंबर तक हम वर्षा ऋतु की बात कह सकते हैं कि इस ऋतु समय में वर्षा ऋतु होती है। क्योंकि ये इस समय ये विसर्ग काल की ऋतु है। इस समय जठराग्नि बहुत ही धीमी होती है, तो प्राणियों का बल भी काफी धीमे होता है, दुर्बल होता है प्राणियों का शरीर। तो इस समय में क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा भोजन करना चाहिए और किस प्रकार के भोजन से हमें बचना चाहिए, इन सब बातों पर आइए विस्तार से चर्चा करें। तो सबसे पहले जल या पानी, कौन सा पानी हमें पीना चाहिए वर्षा के मौसम में। तो आचार्यों ने वर्षा के मौसम में वर्षा के जल को सर्वोत्तम बताया। जो वर्षा का जल हो रहा है, जो आकाश से आ रहा है, उस जल को सर्वोत्तम बताया है। तत्पश्चात जो भी हम जल पी रहे हैं, जो भी जल हम प्राप्त कर रहे हैं कहीं से भी, उसको उबाल कर ठंडा किया हुआ जल पीने का विधान बताया है। तो उबाल कर ठंडा किया हुआ जल भी सर्वोत्तम होता है। और अगर आप चाहते हैं इसको और भी हम अच्छा कर लें, तो आचार्यों ने इसके लिए इसमें शहद मिलाने का प्रावधान बताया है, क्योंकि शहद एक उत्तम वातनाशक होता है और वर्षा ऋतु में वात का ही प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। तो 3 दोष बताए गए हैं आयुर्वेद में: वात, पित्त और कफ। तो वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है और वात प्रकोप के लिए शहद बहुत ही एक अच्छा माध्यम है वात का शमन करने के लिए। तो जल में हम शहद मिला के उसका सेवन कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं साहब गर्म पानी में शहद मिलाकर पी लेना चाहिए। नहीं, आयुर्वेद में बिल्कुल ही इसका विधान नहीं है कि शहद को गर्म करें या गर्म जल में हम शहद मिलाएं। शहद को हमें सामान्य जल में ही मिलाना है या शीतल जल में ही मिलाना है, तभी उसका अच्छा इफेक्ट बॉडी में आएगा। दूसरा, खान पान हमारा कैसा होना चाहिए। तो वर्षा ऋतु में चूंकि जठराग्नि हमारी मंद होती है, तो हमें लघु आहार का सेवन करना चाहिए, जो आसानी से पच जाए, जो सुपाच्य हो। तो इसके लिए हमें पुराने गेहूं का सेवन करना चाहिए, पुराने चावल का सेवन करना चाहिए। और अगर किसी प्रकार से पुराना चावल नहीं मिल रहा है तो उसको हम बनाने से पहले कुछ देर भिगो कर रख सकते हैं, आधे घंटे तक, और उसके बाद अगर हम बनाए तो काफी गुण उसमें पुराने चावल के आ जाते हैं। दालों की बात हम अगर करें तो कौन सी दाल हमें वर्षा ऋतु में खानी चाहिए। तो मूंग की दाल वर्षा ऋतु में खाने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, क्योंकि ये बहुत ही लघु होती है। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि मूंग की दाल कभी भी किसी को परेशानी हो तो मूंग की दाल ही बताई जाती है। तो मूंग की दाल का सेवन वर्षा ऋतु में करना चाहिए। और इसके साथ ही इसमें इसमें घी या तेल का तड़का भी लगाना चाहिए। और इसके साथ इसमें हम अजवाइन है, जीरा है, तेजपत्ता है, हींग है, इन सब चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए, मौसमी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसका सेवन वर्षा ऋतु में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी काफ़ी दूषित होता है, तो कीड़े लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कम करें। अच्छा, अगर करने की इच्छा तो उसका भी आयुर्वेद में प्रावधान बताया है कि कैसे करना है। तो इसको पहले हम उबाल लेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियों को पहले हम उबाल लेंगे, उबालने के बाद उसका पानी निचोड़ लेंगे और उसके बाद फिर वही तरीका घी या तेल में तड़का देके उसको हम अच्छे से फ्राई करके उसको हम बना लेंगे। दही का प्रयोग कभी कभी हम लोग कर सकते हैं। दही में भी ध्यान देने वाली बात यह है कि दही को भी कभी गर्म नहीं करना चाहिए। गर्म दही का प्रयोग आयुर्वेद में सर्वथा वर्जित है। ये नाना प्रकार की व्याधियां लाता है, तो हमें दही को गर्म नहीं करना है। और वर्षा ऋतु में अच्छा अगर ये होगा कि आप दही का पानी, जिसे हम लोग आयुर्वेद में मस्तु भी कहते हैं, इसका प्रयोग सर्वोत्तम बताया गया है। तो दही के पानी का प्रयोग वर्षा ऋतु में करना चाहिए। और इसमें पंचकोल अगर हम मिला लेते हैं, पंचकोल में मतलब पिपली, पिपलीमूल, चब, चित्रक और सुंठ, ये 5 द्रव्य होते हैं। इसमें अगर हम मस्तु में पंचकोल मिला के सेवन करें तो बहुत ही लाभदायक होता है।
अगर हमें पंचकोल नहीं मिल पा रहा तो हम इसमें साधारण काला नमक भी मिला सकते हैं और फिर उसका हम सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद में जो वर्षा ऋतु है, इसमें जो मैंने बताया कि वात का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो वात का शमन हो ऐसी चिकित्सा हमें करनी चाहिए। तो वात का शमन जो चिकित्सा है वो सर्वश्रेष्ठ बस्ती बताई गई है। तो बस्ती वात की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। और बस्ती 2 प्रकार की होती है, आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती। और आस्थापन बस्ती का प्रयोग सर्वथा करना चाहिए। जो कि वात का प्रकोप होता है तो तैलीय द्रव्यों का प्रयोग हमें ज़्यादा करना है। शरीर में हमें तेल की मालिश भी करनी चाहिए। इसके लिए अगर आप साधारण तेल, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तिल के तेल का जो प्रयोग है इसको आयुर्वेद ने सर्वोत्तम माना है। अच्छा, इसके साथ में और जो औषधि तेल आते हैं हमारे यहाँ, महानारायण तेल है, बला तेल है, अधबला तेल है, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। बारिश का जो मौसम होता है ये बहुत ही प्यारा मौसम होता है, क्योंकि भीषण गर्मी के बाद जब बारिश पड़ती है तो धरती में अजीब सी सुंदरता आ जाती है। चारों तरफ हरियाली ही देखने को मिलती है, जिसे देख के आत्मा और मन प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन बारिश का मौसम ढेर सारी बीमारियां भी लाता है। बारिश के मौसम में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। दूषित पानी पीने से डायरिया, डिसेंट्री, लीवर की बीमारियां, जॉन्डिस, ये सब तमाम बीमारियां होती हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी भी रखनी चाहिए। सावधानी के साथ ही इस मौसम का आनंद हमें लेना चाहिए। बारिश में हमें नंगे पैर बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर बारिश की वजह से कीचड़ वगैरह होता है तो वो फिसल सकते हैं। आप पैरों में उससे पैरासाइट भी जा सकते हैं आपकी बॉडी में, इसलिए नंगे पैर बाहर जाना वर्जित है। हमेशा जूते या चप्पल पहन के ही बाहर निकलें। सत्तू का प्रयोग नहीं करना चाहिए बारिश में। और दिवा स्वप्न, दिन में सेवने का प्रावधान बारिश के मौसम में नहीं बताया है। ज़्यादा एक्सरसाइज का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ज़्यादा हमें धूप में भी नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ नियम आचार्यों ने हमें बताए हैं, जिनका पालन करके हम बारिश के मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं। धन्यवाद साथियों।